बिहार में बड़ा उलटफेर तय माना जा रहा है। इस वक्त महत्वपूर्ण बैठक चल रही है और 12:30 से 1 बजे का वक्त मांगा गया है राज्यपाल से नीतीश कुमार की ओर से, जब माना जा रहा है कि बहुत बड़ी कोई खबर आ सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा है। क्या कोई बड़ा उलटफेर बिहार में होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पर नजर हमारी बनी हुई है। दोपहर 12:30 से 1 बजे के बीच का वक्त मांगा गया है राज्यपाल से। जब नीतीश कुमार मिलने के लिए पहुंचेंगे राज्यपाल से, क्या कुछ होगा, क्या कोई बड़ा उलटफेर जो माना जा रहा है कि बिहार की सियासत पे देखने को मिल सकता है, आज उसका ऐलान हो जाएगा, घोषणा उसकी हो जाएगी। बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर है। बिहार की राजनीति में हलचल लगातार तेज होती हुई अलग अलग जगहों पर बैठकों का दौर जारी है। एक तरफ नीतीश अपने विधायकों सांसदों के साथ बैठक कर रहे हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश कुमार लगातार इस बड़ी हलचल पर हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। प्रकाश कुमार का मैं रुख करना चाहूंगी। प्रकाश, आज किस तरीके की हलचल अब से कुछ देर बाद राज्यपाल के पास देखने को मिल सकती है? वक्त तो मांग लिया गया है, क्या वक्त मिलेगा, और मिलेगा तो क्या कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, राजभवन तो जाना ही है, अब जितने बजे ये लोग जाएं, पर सवाल ये उठता है कि रूपरेखा क्या हो। हमारे दर्शकों को ये जानना जरूरी है कि क्या नीतीश कुमार 2013 का फॉर्मूला अपनाएंगे या 2017 की बात जैसे हुई थी वैसा। 2013 में उन्होंने बीजेपी के कोटा के मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया था, लेकिन बर्खास्तगी की वजह ये थी कि उन्होंने उस समय डिप्टी सीएम जो सुशील मोदी थे उनको बुलावा भेजा था 3 नेताओं को कि वो तीनों आए और बैठ करके बात करें और कैसे अलग होना है, क्या रूपरेखा हो, ताकि दोनों पार्टियां अलग हो जाएं, गठबंधन से अलग हो जाएं और कोई बात ना हो। तो बीजेपी के नेता उस वक्त नहीं पहुंचे थे, तो उन्होंने कहा था कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रह गया था, कोई विकल्प नहीं रह गया था सिवाय बर्खास्तगी के। लेकिन क्या इस बार भी ऐसा होने वाला है? बिल्कुल प्रकाश, 3 जगह पर एक्शन है। पहला एक्शन सीएम आवास। जी आप जारी रखें प्रकाश। 3 जगह पर एक्शन है। पहला सीएम आवास है, जहां पर एक्शन चल रहा है। जो जेडीयू के विधायक हैं, सांसद हैं, विधान पार्षद हैं, सभी अपनी अपनी बातें कह रहे हैं और अपनी बातों से अवगत करा रहे हैं। फैसला नीतीश कुमार को लेना है, जैसे ही फैसला होगा बाहर आएगी बात। दूसरा है महागठबंधन का। कांग्रेस ने फैसला ले लिया है नीतीश कुमार को समर्थन देने का और समर्थन पत्र भी जारी कर दिया। तेजस्वी के नेतृत्व में महागठबंधन वहाँ जो अब है फिलहाल नीतीश कुमार नहीं है, उनको शामिल करने की औपचारिक ऐलान हो रहा है जी। और तीसरा है बीजेपी। बीजेपी क्या करेगी ऐसे में? बीजेपी, नीतीश कुमार क्योंकि मुख्यमंत्री हैं, उनका ये प्रेरोगेटिव है किसको मंत्री रखना है, किससे इस्तीफा लेना है। अगर वो इस्तीफा मांगते हैं तो इस्तीफा सौंप दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो नीतीश कुमार के एक्शन का इंतजार होगा। और हम भी अभी इस वक्त राजभवन के सामने खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कोई भी नेता अगर यहाँ आएगा तो इसी दरवाजे से अंदर जाएगा और फिर क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल प्रकाश, आप लगातार नजर बनाए रखिए, आपका भी मैं रुख करूंगी। लेकिन इस बीच एक और महत्वपूर्ण खबर अपने दर्शकों को बता दे। बड़ी खबर आ रही है बीजेपी के खेमे से भी। माना यह जा रहा है कि जो बीजेपी के मंत्री हैं वो इस्तीफा दे सकते हैं। डिप्टी सीएम के घर पर इस वक्त बैठक चल रही है, तारकिशोर के घर पर इस वक्त बैठक चल रही है और खबर निकल कर ये सामने आ रही है कि हो सकता है संभवतः कि जो बीजेपी कोटे के मंत्री हैं वो इस्तीफा दे दे। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अपने सहयोगी शशांक का मैं रुख करना चाहूंगी। शशांक, ये तो बीजेपी और जेडीयू का जो रिश्ता है कुछ ऐसा नजर आता है कि आप हमें क्या छोड़ेंगे, हम आपको छोड़ रहे हैं। देखिए, यहाँ पर अभी सीधा खेल परसेप्शन का है। जनता में बीजेपी अब ये मैसेज देगी कि हमने नीतीश को नहीं छोड़ा, नीतीश ने हमको छोड़ा। 43 सीट्स था जेडीयू के पास, तब भी बीजेपी ने सीएम बनाया, इसलिए बीजेपी सीधा परसेप्शन देगी कि हम लोग तो शहीद हो गए। यहाँ पर अभी जो खबर अंदर से आ रही है, डिप्टी सीएम के घर पे बैठक हो रही है, हम उसके घर के बाहर खड़े हैं। अंदर रेणु देवी मौजूद है, उनके पास भी 2-3 मंत्रालय हैं। तारकिशोर के पास खुद 2-2 मंत्रालय, अंदर सभी मंत्री मौजूद हैं। बस नीतीश के फैसले का इंतजार बीजेपी कर रही है। जैसा ही क्लियर होगा कि वो महागठबंधन में जा रहे हैं, इसी घर से गाड़ियां एक लाइन से निकलेंगी और राजभवन जाएंगी और बीजेपी के सभी जो मंत्री हैं सीधा इस्तीफा राज्यपाल को देंगे। जनता में सीधा मैसेज देना है कि हम अंत समय तक नीतीश को साथ रखने की कोशिश किए, लेकिन हमारा बात वो नहीं माने। बैठक जारी है, बस नीतीश के ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार है। उधर जैसे ही ऐलान होगा यहाँ से गाड़ियां निकलेंगी और राजभवन जाएंगे और बीजेपी कोटे के सभी मंत्री तारकिशोर प्रसाद के नेतृत्व में इस्तीफा देंगे। अब खेल परसेप्शन का है। बीजेपी अपनी प्लानिंग अब तय कर चुकी है, उसको मालूम है कि हाथ से सत्ता निकलती दिख रही है, बस नीतीश के फैसले का वो लोग इंतजार कर रहे हैं। और अंदर हमारे सूत्र बता रहे हैं कि संगठन महामंत्री भिखू भाई दलसानिया है,
गुजरात से आए हैं, बहुत बड़े नेता हैं बीजेपी के, उनसे सबकी 1-to-1 अंदर मीटिंग हो रही है, 2-2, 3-3 मिनट वो अकेले सबसे भी बात कर रहे हैं और अंदर प्रदेश अध्यक्ष भी एक अलग से बैठक कर रहे हैं। तो बीजेपी की स्ट्रेटजी तय है कि हम सेफ एग्जिट यहां से लेंगे और जनता में दिखाएंगे कि हमने धोखा नहीं दिया। बस नीतीश के फैसले का इंतजार ये लोग कर रहे हैं। गाड़ियों का काफिला यहां से सीधा राजभवन निकलेगा। यानी वेट एंड वॉच की स्थिति में बीजेपी इस वक्त नजर आ रही है। शशांक, लेकिन एक और अपडेट मैं आपसे चाहूंगी। हम देख रहे थे नीतीश कुमार के घर पर जितने विधायक या सांसद पहुंच रहे थे, उनसे जब हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार लगातार बात कर रहे थे तो वो तो ये मुखर होकर कह रहे हैं कि जो भी निर्णय होगा हम नीतीश कुमार का साथ देंगे। बीजेपी में किस तरीके की हलचल, वहां से किसी ने कुछ कहा कि ये सब कुछ हो रहा है जो डेवलपमेंट, उस पर किसी की कोई राय? देखिए, बीजेपी के जो नेता हैं वो कल दोपहर से ही चुप्पी साधे हुए हैं। जो मौजूदा सियासी संकट है बिहार का, इस पे बीजेपी का कोई भी नेता अभी मीडिया से बात नहीं कर रहा है। ऊपर से सीधा इंस्ट्रक्शन है कि मीडिया में बात नहीं करना है। अलग अलग नेता अलग अलग बयान देते हैं जिससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। सीधा ऊपर से निर्देश है, सियासी संकट जब तक क्लियर ना हो जाए, तस्वीर नीतीश का जो स्टैंड हो क्लियर ना हो जाए, तब तक कोई बयान नहीं देगा। इतना तय है कि अंदर जो संगठन महामंत्री हमारे विश्वास सूत्र बता रहे हैं कि 1-on-1 मंत्रियों से बात कर रहे हैं और सभी मंत्री जो है इस्तीफे के लिए तैयार भी बैठे हैं। पार्टी से यहाँ पे वफादारी करते जरूर दिखेंगे सभी कोटे के मंत्री। किसी के मन में ये मलाल नहीं रहेगा कि मेरा मंत्री पद जा रहा है। सब पार्टी के हित में यहाँ पर जो है अपना इस्तीफा देने को लगभग सब मंत्री तैयार हो गए। बस नीतीश के फैसले का इन लोगों को इंतजार है। बीजेपी अब सीधा ये तय कर चुकी है कि वो जो है अब जनता में ये मैसेज देगी कि हम लोग सहयोग कर रहे थे, 43 सीट आपके पास था, बाद में आपने 2 विधायक जुटाए, 45 पे आया, तब भी हमने आपको सीएम रखा, लेकिन आपने हमें धोखा दिया। आप जिस जंगल राज की बात करते थे आप उसके साथ जा रहे हैं। तो बीजेपी वो सब पे भी अंदर मंथन कर रही है। बिल्कुल। तो क्या आज बिहार में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है? ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।